जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटी जीके में। दोस्तों महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन है जो कि दोस्तों बहुत ही बार परीक्षा में पूछे गए सभी सवाल है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बड़ा लॉन्च किया गया? तो जर्मनी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा जर्मनी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला 2 नंबर के लिए। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है? तो अटलांटिका महासागर में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन है, अटलांटिका महासागर में डॉगर बैंक स्थित है। अगला सवाल है 3rd नंबर के लिए, सर्वाधिक मतदाता वाला देश है? तो बताइए दोस्तों कौन सा है सर्वाधिक मतदाता वाला देश? तो भारत है दोस्तों, ऑप्शन ए याद रखिएगा, भारत देश सर्वाधिक मतदाता वाला देश है। नेक्स्ट सवाल 4th नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रजत क्रांति का संबंध है? तो रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडा से। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, अंडा से रजत क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों अगला 5 नंबर के लिए सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? दोस्तों किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन का आकलन प्रति व्यक्ति आय द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर के लिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर के लिए, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो बताइए दोस्तों ऊतक का उदाहरण कौन है निम्न में से? तो रक्त है, रक्त याद रखिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, रक्त ऊतक का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है अगला 8 नंबर के लिए, शर्करा में क्या पाया जाता है? तो शर्करा में दोस्तों पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन एवं दोस्तों ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन शर्करा में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है अगला 9 नंबर के लिए, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो बताइए दोस्तों शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो सूखा रोग, ऑप्शन है याद रखिएगा, सूखा रोग दोस्तों शरीर में विटामिन डी की कमी से हो सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर के लिए, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रक्त अल्पता दोस्तों विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकता है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, विटामिन B12 की कमी से दोस्तों रक्त अल्पता हो सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है अगला 11 नंबर के लिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है? दोस्तों जल की स्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है जियोलाइट से। तो जियोलाइट से याद रखिएगा, जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट वाले अगला 12 नंबर के लिए, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? तो आप सभी को मालूम होगा भारत का समुद्री रास्ता वास्को डी गामा ने खोजा था। तो ऑप्शन है वास्को डी गामा राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला 13 नंबर के लिए, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो बताइए दोस्तों चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है अगला, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? तो बताइए दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1872 में। तो 1872 में याद रखिएगा राष्ट्रीय जनगणना शुरू हुई थी। नेक्स्ट सवाल है अगला, खरीफ फसल काटी जाती है तो कब काटी जाती है दोस्तों खरीफ फसल? तो खरीफ फसल अक्टूबर से नवंबर तक, अक्टूबर से नवंबर तक दोस्तों खरीफ फसल काटी जा सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 16 नंबर के लिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी का एक चक्कर 28 याद रखिएगा 28 दिन में लगाता है। तो ऑप्शन ए 28 करेक्ट आंसर होगा।
अगला सवाल है 17 नंबर के लिए, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो आप सभी को मालूम होगा सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है अगला 18 नंबर के लिए, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। याद रखिए ऑप्शन सी कम हो जाता है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर के लिए, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो तत्काल शक्ति के लिए दोस्तों खिलाड़ी सुक्रोज का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन है सुक्रोज का उपयोग करते हैं तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी। नेक्स्ट सवाल है अगला 20 नंबर के लिए, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किसे हराया था? तो दोस्तों चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट सवाल है अगला 21 नंबर के लिए, राइडर कप का संबंध किस खेल से के साथ है? तो बताइए दोस्तों किस खेल के साथ है राइडर कप का संबंध? तो ऑप्शन बी गोल्फ के साथ है दोस्तों, याद रखिएगा राइडर कप का संबंध। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला 22 नंबर के लिए, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताइए दोस्तों भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया है? तो अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 में याद रखिएगा भारत के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते 23 नंबर के लिए, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को, याद रखिएगा 24 जुलाई को ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते 24 नंबर के लिए, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों प्रदान किया गया है 2022 में दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, जो कि शेरशाह को, तो शेरशाह मूवी को याद रखिएगा मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 2022 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर के लिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो बताइए दोस्तों 7 नए जिले बनाने की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने दोस्तों 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली? बताइए। तो आयरलैंड से, आयरलैंड ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है अगला 27 नंबर के लिए, पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट सवाल है अगला 28 नंबर के लिए, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति की समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति की समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल है अगला 29 नंबर के लिए, वह उपक्रम कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए दोस्तों समुद्र की गहराई को मापने के लिए, तो वो दोस्तों उपक्रम है सोनार। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सोनार। नेक्स्ट सवाल है अगला 30 नंबर के लिए, भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? तो बताइए दोस्तों भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उनका करेक्ट आंसर होगा। श्रीहरिकोटा में भारत का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।